नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप यूपीपीसीएस के लास्ट ईयर के पेपर को उठाकर देखेंगे या फिर आरओ का या वीपीएससी किसी भी एग्जाम का, तो सबसे मेन खंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में देखें या ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में देखें, तो ये जो एक प्रकार से हमारे पास खनिज के परिदृश्य में है या जो उत्पादन के परिदृश्य में है, यहाँ से लगभग आपको 6 7 8 क्वेश्चन देखने को डायरेक्टली मिल जाते हैं। अगर आप आज की इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये मान के चलें कि आप कम से कम 6 7 प्रश्नों को सही करने की भूमिका में हो जाएंगे। तो पहली बात आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जो भी मैं पॉइंट नोट डाउन कराऊंगा यहाँ पर, उसको जरूर 1 से 2 3 पेजों में कंपाइल कर लें और उसको मल्टीपल रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आप डेफिनेटली जो कि लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है उसको रिकॉल कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। तो ये आर्थिकी है और आर्थिकी को मैं कंप्लीटली यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आपके सामने अगर आप चाहते हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा, यूपी का बजट हो या केंद्र का बजट हो, साथ में आर्थिक सर्वे हो, उसकी भी बहुत कम समय की एक वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, जो जो पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइएगा बिना देरी के हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड मिनरल सिनेरियो पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 7 8 क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठे हैं, उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ये सब बेसिक बेसिक बातें अगर हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करें कि यहाँ पर जब हम देश आज़ाद हुए थे उस समय जीडीपी में लगभग हमारे पास 55% के आसपास क्या है, यहाँ पर कृषि क्षेत्र से योगदान होता था हमारी जीडीपी का। लेकिन लगातार जो हमारे पास इस समय सकल संबंध क्षेत्र है वो 2023 में देखेंगे 17.7 है। पूछ सकता है कि वर्तमान में कितना है, इसलिए जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी आधार पर देखा जाए इसमें फसल में कितना है तो 52.28 है, और पशुपालन में कितना 30% है, वानिकी में देखेंगे तो 7.2% है, और मत्स्य में यहाँ पर 7.2% है। इस डाटा को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मैं नोट डाउन करा रहा हूँ उसको आप यहाँ पर जरूर लिखने का प्रयास करिएगा। आइएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। कृषि के उत्पादन के करने में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास अनाज उत्पादन है उसको 3 भागों में हम लोग बांट लेते हैं। पहला प्रमुख उद्योग होते हैं, जहाँ खाद्यान्न जिसे कह सकते हैं, जैसे गेहूं है, धान है या जो वगैरह है। जो मोटे अनाज का मतलब ये रहा, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। वो लघु खाद्यान्न जिसको हम लोग यहाँ पर रागी, कोदो, सावा, कुटकी कह सकते हैं, देखिएगा। इसी आधार पर 2022 में अगर हम लोग शीर्ष स्थान पर देखेंगे तो पहले स्थान पर देखा जाए तो यहाँ पर कौन है, चीन है। और सेकंड स्थान पर कौन है, अमेरिका है। और थर्ड स्थान पर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया निकल के आ रहा है। कभी कभी पूछेगा खाद्यान्न में इंडिया कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर पहले थर्ड स्थान पर है। या शीर्ष स्थान पर स्टेट की बात करेगा तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यूपी निकल के आ जाएगा। तो ये जो डाटा है ना यहाँ पर, इस डाटा को जरूर एक साइड में कंपाइलेशन कर लीजिएगा। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पर बात करता हुआ चलूंगा, जो आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो राज्य कौन कौन सा प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए उनके बारे में बात करेंगे। ये जरूर नोट डाउन कर लें। जैसे अभी हाल ही में देखा जाए पश्चिम बंगाल पहले टॉप पर था, लेकिन चावल के उत्पादन में 2023-24 के आर्थिकी में देखा जाए तो पहले स्थान पर कौन है, तेलंगाना है, देख लीजिएगा। सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे पश्चिम बंगाल है। तेलंगाना का जरूर डाटा याद कर लीजिएगा, 12.7% हिस्सेदारी है इसकी। और अगर यूपी की बात करें 11% के आसपास हिस्सेदारी। तो कुल मिला के ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो को चावल के सापेक्ष में शीर्ष उत्पादक डालकर यहाँ नोट डाउन कर लें। गेहूं के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर यूपी पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, बस इतना काफ़ी। हरियाणा को जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम मक्का की बात करेंगे तो मक्का में कर्नाटक है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। कभी कभी ये बिहार पीसीएस में आ सकता है कि हाँ बिहार मक्का में कौन से स्थान पर, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर बात करेंगे इसी तरीके से हम लोग ज्वार के बारे में, तो ये महाराष्ट्र पहले स्थान पर बैठा हुआ है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, ये 3 कर लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट अगर हम लोग जाते हैं तो बाजरा के रूप में, तो बाजरा में अगर देखेंगे तो राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि जहां जहां यूपी है वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि यूपी कौन से स्थान पर है, तो आप कह सकते हैं सेकंड स्थान पर है। रागी जो है यहाँ पर कर्नाटक है, इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, ना ही पूछेगा, इसलिए फिर भी एक नोट डाउन कर लो, कर्नाटक में देखिएगा। लघु उद्योग जो मिनरल जिसमें मिलेट्स वगैरह है, इसमें टॉप पर कौन बैठा हुआ, मध्य प्रदेश से उत्तराखंड, देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर से थर्ड स्थान पर बैठा हुआ है। यानी कुल मिला के आप ये जो ये मक्का है या गेहूं है, ये चावल है, यहाँ पर कौन कौन राज्य ज्यादातर उत्पादन कर रहे हैं, ये एक पेज में मतलब कंपाइल करते हुए चलें साथ साथ में मेरे। ऐसे अगर हम लोग मूंग की बात करेंगे तो मूंग के बारे में देखेंगे तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान। दालों के रूप में अगर देखेंगे तो ज्यादा अन्य दालों में, जैसे अरहर वगैरह को छोड़ने के बाद अगर अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो इस गतिविधि में अगर आपके पास यहाँ दलहन के रूप में देखेंगे तो चना के रूप में कौन है, चने में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, राजस्थान थर्ड नंबर पे है। अरहर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र सेकंड पर, उत्तर प्रदेश थर्ड स्थान पर। उड़द के बारे में पूछता नहीं है, कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक नॉलेजिकल कंसेप्ट रखें कि मध्य प्रदेश और यहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे ही हम लोग अपनी कहानी को आगे लेके बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर आ जाएगा मूंगफली के रूप में। तो मूंगफली एक प्रकार से तिलहन का पार्ट है।
तो यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि मूंगफली में पहले पे गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3 डाटा का दिखे। सरसों के रूप में देखेंगे तो राजस्थान पहले पे है, यूपी दूसरे पे, तो यूपी को बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सोयाबीन देखेंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र निकल के आ जाएगा। सूरजमुखी के बारे में बात करेंगे तो कर्नाटक और हरियाणा निकल के आ जाएगा, ये जरूर नोट डाउन कर लें। साथ में अगर हम लोग नकदी फसलों के रूप में जाएंगे, नकदी फसलों में जैसे गन्ना है, कपास है, जूट, मेस्ता, ये सब चीजें नकदी फसलों में आती हैं। तो नकदी फसलों में अगर गन्ने की बात करेंगे तो गन्ने में पहला नंबर किसका है बोलेंगे, उत्तर प्रदेश का है। सेकंड महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का यहाँ बैठा हुआ है, तमिलनाडु का थर्ड नंबर बैठा हुआ है। कपास में अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो गुजरात नंबर 1 पे बैठा हुआ है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना। 3 डाटा को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जूट में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल टॉप पर बैठा हुआ है, बिहार सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर असम निकल कर जाएगा। मेस्ता के बारे में कभी पूछता नहीं, लेकिन फिर भी बिहार को एक बार रख लीजिएगा, बिहार मेस्ता पे टॉप नंबर बैठा हुआ है। तो यानी इसके बारे में अगर हम आगे चलेंगे, फसलों की बुआई किस प्रकार से की जाती है, तो फसलों की बुआई के लिए जो हमारे पास क्षेत्र है, अगर हम सितंबर 2023 का इसमें डाटा दे रखा है और ये लेटेस्ट डाटा है देखिएगा, तो यहाँ चावल के लिए जो क्षेत्रफल है लगभग 411.6 लाख हेक्टेयर के आसपास है। दाल के लिए जो क्षेत्रफल है 123 पॉइंट लगभग 57 हेक्टेयर के आसपास है। तिलहन के लिए हमारे पास जो बुआई का क्षेत्रफल है 193.23 लाख हेक्टेयर के आसपास है। गन्ने का लगभग 59 लाख हेक्टेयर के आसपास है। कपास के लिए इतना। इसमें कभी क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछे सबसे अधिक जो हेक्टेयर है किसके पास बैठा हुआ है, तो आप आराम से कह सकते हैं चावल का यहाँ पर ज़्यादा है। इसी गति में रबी फसलों का जो क्षेत्रफल है, ये खरीफ की फसलों का, रबी की फसलों के बारे में हम लोग बात करेंगे तो गेहूं जो है टॉप पर बैठा हुआ क्षेत्रफल है, यानी कह सकते हैं इसके पास 341.57 लाख हेक्टेयर के आसपास क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तिलहन है ना, ये दालें हैं, इनका क्षेत्रफल जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम इसी आधार पर देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर जो आयाम है हमारे, उससे पहले हम ये देख लें कि हमारे पास जो खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी, जैसे खरीफ है, रबी की फसलें हैं, अनाज में जैसे खरीफ, जायद वगैरह है, इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्षेत्रफल की नहीं होती है, इसलिए इस डाटा को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखेंगे वैश्विक सापेक्ष में कृषि के उत्पादन के आयाम में कौन कौन से देश शामिल हैं देखिएगा, तो यहाँ अगर देखेंगे 4 राष्ट्र शामिल है। पहले नंबर पर बोलेंगे सर रूस है, सेकेंड नंबर पर देखेंगे कनाडा है देखिएगा, थर्ड नंबर पर हमारे पास यूएसए है एंड फोर्थ नंबर पर चाइना है। तो यानी 4 कंट्री कौन कौन से याद कर लीजिएगा। इंडिया कौन से नंबर पर है, तो 7वें नंबर पर क्या आ रहा है, इंडिया निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे चावल में टॉप पर कौन बैठा हुआ है, तो चावल में चाइना टॉप पर बैठा हुआ है, इंडिया सेकंड स्थान पर है, थर्ड पर बांग्लादेश है। वर्ल्ड के सापेक्ष में उत्पादन वैश्विक स्तर पर जरूर नोट डाउन कर लें, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। अगर हम गेहूं के बारे में बात करेंगे तो यहाँ चीन नंबर 1 पे है, भारत सेकंड नंबर पे है, रूस थर्ड नंबर पे है। मक्का के बारे में बात करेंगे तो यहाँ अमेरिका है, चाइना है और ब्राजील निकल के आ जाएगा। जो के बारे में इतना नहीं पूछता, लेकिन फिर भी याद कर लो, रूस, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का इसमें स्थान नहीं, इसलिए ज़्यादा इस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे। अगर हम ज्वार की बात करेंगे, ज्वार के बारे में नहीं पूछा, लेकिन फिर भी टॉप पे एक दो कंट्री का नाम याद कर लो, नाइजीरिया है, सूडान है, देख लीजिएगा। दाल के रूप में इंडिया टॉप पर बैठा हुआ है, इसलिए दाल को तो रट लो भाई, जहाँ इंडिया बैठा हुआ है ना वहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा डेफिनेटली, है ना। उसके बाद अगर हम लोग तिलहन के रूप में बात करेंगे, तो तिलहन में जैसे हमारे पास मूंगफली है, तो मूंगफली में यहाँ तो गुजरात बैठा हुआ है, ऐसे कंपेयर भी कर लीजिएगा। तो यहाँ इंडिया बैठा हुआ, तो इसलिए इसको जरूर नोट डाउन कर लें कि पहले स्थान पर चाइना है, थर्ड पे इंडिया है, सॉरी सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे नाइजीरिया है। मस्टर्ड सीड जो नेपाल, रूस, कनाडा ये बैठे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा कोई विशेष ध्यान। सोयाबीन के बारे में जरूर नोट डाउन कर लें कि हमारे सोयाबीन में इंडिया जो है यहाँ पर 5th स्थान पर बैठा हुआ है, पहले पे ब्राजील है, यूएसए, अर्जेंटीना है या चाइना है। सूरजमुखी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर रूस है, यूक्रेन बैठा हुआ है, अर्जेंटीना बैठा हुआ है। नकदी फसलों में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे गन्ना है, तो यहाँ गन्ने में यूपी है, तो इससे यदि कंपेयर भी आप कर लें तो यहाँ गन्ने में देखेंगे पहले पे ब्राजील है, भारत नंबर 2 पे बैठा हुआ है, चाइना और थाईलैंड, यहाँ तक आप कवर कर लीजिएगा। कपास बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास में इंडिया में भी याद कर लीजिएगा, और भारत वर्ल्ड में हम देखेंगे तो इंडिया टॉप पर बैठा हुआ है, चाइना सेकंड नंबर पर है, यूएसए थर्ड नंबर पर है। जूट में नंबर 1 पे इंडिया बैठा हुआ है, इसको जरूर नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश। नारियल में इंडोनेशिया है, फिलीपींस से भारत है, इसको नोट डाउन कर लें कि नारियल में कौन से नंबर पर इंडिया बैठा हुआ है। चाय में जरूर देखिए, चाय में चाइना पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर इंडिया बैठा हुआ है, जरूर याद कर लें। कॉफी के बारे में बात करेंगे, इंडिया यहाँ है नहीं, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ब्राजील, वियतनाम तक या इंडोनेशिया तक अपनी कहानी को कवर कर सकते हैं। तंबाकू के बारे में बात करेंगे तो चाइना और इंडिया, तो तंबाकू जरूर कर लेंगे, ब्राजील थर्ड नंबर पे है और इंडिया सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है। प्राकृतिक रबर के बारे में इंडिया के स्थान जरूर कर लेंगे, प्राकृतिक रबर में देखा जाए तो आपके सामने यहाँ पर जो डाटा है वो कितना है, इंडिया 5th स्थान पर बैठा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि के लिए सर्वाधिक जो भूमि किसके पास है, यूएसए के पास है, और उसके सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, इंडिया आ रहा है। कभी कभी अगर पूछेगा कि कृषि योग्य भूमि में कौन से नंबर पर बैठा हुआ है, संसार में सर्वाधिक जो अनाज पैदा करते हैं वो चीन, यूएसए और भारत पैदा करते हैं, यानी भारत एक प्रकार से कह सकते हैं थर्ड नंबर पर आ रहा है अनाज उत्पन्न करने में। देखिएगा गेहूं चावल में तो
यहाँ पर देखा जाए विश्व में प्रथम, और चीन जो है यहाँ पर दूसरा। भारत का स्थान देखिए, चीन पहले स्थान पर है और इंडिया दूसरे स्थान पर। किसमें? गेहूं और चावल के आधार पर। अगर हम और आधार देखें तो कृषि कृषि के फसलों के लिए हम लोग एमएसपी जारी करते हैं। तो रबी की फसलों हैं या फिर एक प्रकार से खरीफ की फसलों हों, उनके लिए हम लोग एमएसपी जारी करते हैं। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन कर लें कि एमएसपी एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर कब जारी की, तो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है रबी फसलों के लिए जारी किया जाता है, वर्ष में 2 बार किया जाता है। अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो जारी कौन करता है, स्थापना किसकी की थी? कि सीएसीपी, जिसको हम लोग कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कह सकते हैं, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मेन पर्पस गेहूं का कितना रखा गया, तो 2200, यहाँ पर 75 रखा गया है। रागी कितना रखा गया, तो रागी के लिए आप कह सकते हैं 1850 रखा गया है। चने के लिए 5450 रखा गया है। ये लेटेस्ट डाटा एक प्रकार से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। खरीफ की फसलों के लिए ये जरूर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी एमएसपी आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ धान जो है लगभग कितना है, ग्रेड ए वाला सामान्य धान वाला 2300 रुपये है। और धान ए में कितना है बोलेंगे सर, यहाँ पे 2320 रुपये। कभी कभी ये अंतर भी पूछ लेता है। ज्वार में एक ही हाइब्रिड याद कर लो, 3300 रुपये। बाजरा कर लो, यहाँ पर 2625 रुपये है। मक्का लगभग 2225 रुपये है। अगर को नोट डाउन कर लो, 7550 रुपये है। मूंग यहाँ पर 8682 रुपये है। उड़द जो है 7400 रुपये है। बाकी सोयाबीन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, 4892 रुपये। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे अधिक जो अगला पॉइंट निर्यात के बारे में, कृषि व्यापार के बारे में क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है। तो 2023-24 के सापेक्ष में देश में निर्यात का लगभग 49,501 मिलियन डॉलर के आसपास रहा, जो कि एक प्रकार से भागीदारी है यहाँ कृषि भागीदारी के रूप में यहाँ पर निर्यात में देश की 11.3% के आसपास, यानी 11.3% के आसपास क्या है, वैश्विक स्तर पर भागीदारी निकल के यहाँ से आ रही है। कौन कौन सी चीज़ें निर्यात की गई हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा जाए कृषि निर्यात के रूप में सबसे पहले हमने क्या किया, अनाज ज़्यादा निर्यात किया गया। दूसरा सामुदायिक उत्पाद जैसे मछली वगैरह। तीसरा क्या है, यहाँ पर मसाला है। और चौथे नंबर पर यहाँ पर फल और सब्जियां हैं। तो ये सीक्वेंस जरूर नोट डाउन कर लो कि किस किस आधार पर हम लोगों ने निर्यात किया गया। अगर आयात के रूप में देखेंगे तो आयात की जो भागीदारी है समग्र रूप से पूरे उसमें कितना है, 4% के आसपास है। तो सबसे अधिक जो आयात किया गया खाद्य तेल, ये डाटा जरूर नोट डाउन कर लो। खाद्य तेल सबसे ज़्यादा आयात किया गया, फिर दालें करी गई हैं, फिर ये काजू। तो यानी ये कृषि क्षेत्र में आयात की गई एक प्रकार से डाटा है। चलो अब यहाँ पर हम लोग जो बागवानी फसलें, जैसे जो हमारे पास कह सकते हैं फल वगैरह रहते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर इसके बारे में अगर देखेंगे तो विश्व में सबसे अधिक फल उत्पन्न कौन कर रहा है, बोलेंगे सर यहाँ से चाइना कर रहा है। लेकिन सेकंड नंबर पर आप देखेंगे कौन है, इंडिया है। देखो, ब्राजील थर्ड नंबर पर, यूएसए फोर्थ नंबर पर है। तो इंडिया पोमोलॉजी में यानी फल उत्पादन में सेकंड नंबर पर यहाँ पर निकल कर रहा है। भारत में अधिकांश रूप में संसार का लगभग आम 44% होता है, पपीता 39% है, नींबू 17% है, केला 28% है। ये पहले स्थान पर, आम में भी, पपीते में भी, नींबू में भी, केला में पहले स्थान पर है। इसलिए इस चीज़ों को दिमाग में रखें। क्लियर। आगे चलते हैं कि यहाँ पर राज्यवार हम चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम फलों के बारे में देखेंगे, सबसे अधिक जो फल उत्पादन है कहाँ होता है, तो बोलेंगे पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। नोट डाउन कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है। फलों में सबसे अधिक आम कहाँ होता है, बोलेंगे सर यहाँ से आंध्र प्रदेश में, सेकंड नंबर पे यूपी में। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लेता है कि आम उत्पादन में यहाँ पर शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, यूपी कौन से स्थान पर है। देखिएगा, आंवले में नंबर 1 पे कौन बैठा है, यूपी, मध्य प्रदेश, 2 तक जाइए। केला अगर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र निकल के आएगा। अंगूर अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक निकल के आएगा। लीची अमरूद इसके बारे में पूछता नहीं है। बिहार पीसीएस में कभी कभी वो रख लेता है निकाल के, तो दिमाग में रख लो कि हाँ लीची कहाँ पर है, बोलेंगे बिहार में। देखिएगा, अमरूद सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कहाँ, यूपी के अंतर्गत है। अनानास से क्वेश्चन इतना ध्यान नहीं रखना है। देखिएगा, काजू से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का भाग है। बादाम जम्मू कश्मीर हिमाचल का पार्ट है। पपीता आंध्र प्रदेश गुजरात का। देखिए, सेब जो है जम्मू कश्मीर हिमाचल नंबर 1। खरबूजे की बात करेंगे तो यहाँ पर यूपी और आंध्र प्रदेश यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसके अलावा बाकी जैसे कीवी कहाँ होता है, जो प्रदेश में होता है, तो ये कुछ संतरा कहाँ, मध्य प्रदेश और पंजाब में, खरबूज यहाँ पर। तो कुछ ये जो डाटा है ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। इन डाटा को जरूर एक बार नहीं 2-3 बार आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा। अच्छा, वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो अमरूद में पहले स्थान पर इंडिया में बैठा हुआ है। देखिएगा, अमरूद में, पपीते में देखा जाए ये इंडिया टॉप पर बैठा हुआ है अगर आप देखेंगे तो। सेकंड नंबर पर कौन है, बोलेंगे सर यहाँ से अमरूद में इंडोनेशिया, मैक्सिको है। काजू में देखेंगे तो इंडिया सेकंड नंबर पर बैठा हुआ है, तो कोडी आरवी एक सेकंड कंट्री है, और वियतनाम थर्ड नंबर है। बादाम में देखेंगे इंडिया का कोई ऐसी स्थिति भयानक नहीं है जिससे कि उसको याद किया जाए। सेब में देखेंगे तो इंडिया 5वें स्थान पर बैठा हुआ है, यहाँ पहले स्थान पर चाइना, यूएसए, तुर्की, पोलैंड बैठे हुए हैं। तरबूज में जरूर याद कर लो कि थर्ड स्थान पर बैठा हुआ है, इससे पहले चाइना, तुर्की बैठे हुए हैं। अनानास में फिलीपींस में, ऑस्ट्रिया यहाँ पर बैठा हुआ है।
अखरोट में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगाना। संतरे में अगर देखेंगे तो ब्राज़ील नंबर 1 पे बैठा हुआ है, भारत सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है। इसको ज़रूर नोट कर लें। तो ये रहे फलों के उत्पादन के बारे में। इसको ज़रूर आप वर्ष में यहाँ पर कौन ज़्यादा पैदा कर रहा है और पूरे वर्ल्ड में कौन पैदा कर रहा है, इन डाटा को ज़रूर 1 बार, 2 बार, 3 को नोट डाउन करते हुए रिकॉल कर लीजिएगा। अगर हम वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो सब्जियों की जो खेती होती है उसको फ्लोरिकल्चर के नाम से जान सकते हैं। और भारत में अगर 22-23 का डाटा देखा जाए, 204.96 टन मिलियन टन के आसपास यहाँ पर खेती हुई है। सब्जियों की उत्पादकता जो है प्रति व्यक्ति में 393 यानी 400 ग्राम के आसपास प्रति व्यक्ति देखेगा। भारत में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, याद कर लो। चाइना के बाद सेकंड नंबर पर आता है। भारत में जैसे अदरक है, प्याज है, भिंडी उत्पादन में प्रथम स्थान पर बैठा हुआ है। आलू में, बैंगन में, लहसुन में, गोभी में, ये जितना भी टमाटर वगैरह है, इसमें सेकंड नंबर पर बैठा हुआ। आइएगा यहाँ पर अगर सब्जी उत्पादन के बारे में बात करेंगे, तो देखो फलों में तो आंध्र प्रदेश बैठा हुआ था, लेकिन सब्जी में पहले पे कौन बैठा हुआ है, बोलेंगे सर उत्तर प्रदेश बैठा हुआ है, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। इस डाटा को जरूर नोट डाउन कर लें, देखिएगा बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन टॉप पर बैठे हुए हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये फूल गोभी है। देखिए फूल गोभी पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। अदरक मध्य प्रदेश में। आलू, आलू देखो, आलू, गन्ना, चीनी, ये 3 चीजें नोट डाउन कर लो। ये कहाँ पर होंगी, यूपी में निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर आलू कहाँ, यूपी में, पश्चिम बंगाल, बिहार में। टमाटर, टमाटर जो है मध्य प्रदेश में, और प्याज जो है महाराष्ट्र में। लहसुन मध्य प्रदेश में और राजस्थान में देखिएगा। तो ये जो डाटा है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शीर्ष उत्पादन राज्यों में। अदरक में कौन बैठा हुआ है, टॉप पर इंडिया बैठा हुआ है। टमाटर में भी इंडिया बैठा हुआ है, देखिएगा। सॉरी, प्याज में भी। टमाटर में चाइना और सेकंड नंबर पर इंडिया बैठा हुआ है। लहसुन में इंडिया सेकंड नंबर बैठा हुआ है। आलू में इंडिया सेकंड नंबर बैठा हुआ है। तो यानी ये वो कंट्री हैं जो लगातार यहाँ पर एक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। अगर हम फ्लोरिकल्चर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर फूलों की खेती के बारे में, तो फूलों की खेती के लिए सबसे उत्पादन जो राज्य है यहाँ पर देखा जाए, वो कर्नाटक बैठा हुआ है। कर्नाटक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। अगर हम बात करेंगे शीर्ष फूल उत्पादन देश कौन कौन से हैं, तो नीदरलैंड नंबर 1 पे है, कोलंबिया, इक्वाडोर निकल के आएगा। ऐसे ही शीर्ष फूल निर्यातक कंट्री कौन कौन सी, नीदरलैंड सबसे निर्यातक करता है, कोलंबिया, जर्मनी, तो थर्ड नंबर इक्वाडोर की जगह ही निकल के आएगा। तो ये स्टेटमेंट जरूर दिमाग में रखिएगा। ऐसे ही मसाले के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो मसालों का सबसे बड़ा उत्पादन देश भी है और निर्यातक देश भी कौन है, इंडिया बैठा हुआ है। इस मसालों में सर्वाधिक जो उत्पादन होते हैं कहाँ होते हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और कर्नाटक में, तेलंगाना में, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जरूर नोट डाउन कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिएगा। अगर हम बात करेंगे तो मसाले उत्पादन में इंडिया टॉप पर बैठा हुआ है, सेकंड नंबर पर इथोपिया है, देखिएगा। और उसके बाद तुर्की, बांग्लादेश, यमन वगैरह कंट्री आ जाएंगे। इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इसमें कौन कौन सी, जैसे काली मिर्ची देखिएगा, तो काली मिर्ची में कौन बैठा हुआ है, कर्नाटक और केरल है। इलायची में केरल और तमिलनाडु है। हल्दी में यहाँ महाराष्ट्र, तेलंगाना है। हीरा बीज में गुजरात और राजस्थान देखिएगा। लौंग में तमिलनाडु, कर्नाटक है। अदरक में मध्य प्रदेश, कर्नाटक है। यानी ये 2-4 डाटा दिमाग में नोट डाउन कर लें और अपनी कॉपी में भी आप लिखते हुए चलें साथ साथ में। अब बात करते हैं कि जो शीर्ष मसाला निर्यातक आयातक देश है। अगर निर्यातक मसाला सबसे अधिक निर्यात किसने करा मसाले का, देखेंगे वो इंडिया ने, चाइना ने, तुर्की ने किया गया। ये तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लें। आयातक देश का मतलब है कि यूएसए, सऊदी और जर्मनी एक प्रकार से आयातक देश निकल के आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये आपके सब्जियों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, पुष्पों का उत्पादन और बाकी जो हमारे पास मोटे अनाज है, खाद्यान्न है, उनके उत्पादन के बारे में यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, देखिएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आपके पास कई सारे पैरामीटर यहाँ निकल के आ जाएंगे कि जो जोत किसे कहते हैं। तो जोतों में सीमांत जोत होते हैं, देखिएगा 0 से लेकर 1 हेक्टेयर वाले। लघु जोत होते हैं 1 से 2 हेक्टेयर वाले, कभी कभी ये मैचिंग करने के लिए आ जाएगा। अर्ध मध्यम जोत होते हैं 2.0, 4.0 वाले। मध्यम जोत होते हैं 4.0, 10.0 वाले। बड़े जोत होते हैं 10 पॉइंट से यहाँ पर 10 वाले। तो यानी ये किसको किसको हम लोग बोलते हैं, तो सबसे अधिक जो सीमांत जोत वाले किसान है हमारे पास ज़्यादा संख्या है, देखिएगा लगभग 68.45% के आसपास यहाँ पर संख्या है। तो ये क्या है, लगातार क्रियाशील है। अगर हम यहाँ पर अन्य गतिविधि में देखा जाए, पशुपालन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग अब खनिज पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपके पास यहाँ पर कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में जो भी राज्य हैं उनके बारे में डाटा और देश के बारे में डाटा। अब हम लोग बात कर लें, देखिएगा भारत के खनिज के बारे में 2 से 3 प्रश्न डायरेक्टली हिट हो जाएंगे, लगा लीजिएगा। मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक जो मिलता है उनको हम लोग खनिज कह सकते हैं, देखिएगा। जैसे अधिकांश जो खनिज होते हैं धातु एक्स रूप से आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं, जैसे आपके पास लोह एक्स है, सोना है, चांदी है, सीसा है, जस्ता है, तांबा है, मैग्नीशियम है, निकिल है, क्रोमाइड है, प्लेटिनियम है, इसके बारे में।
अगर हम बात करेंगे तो अवसादी से हमारे पास 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक तो आग्नेय चट्टानें होती हैं, एक अवसादी होती हैं और एक प्रकार से रूपांतरित होती हैं देखिएगा। तो जो आग्नेय चट्टानें हैं वहाँ से हम लोग ये प्राप्त करते हैं, और जो अवसादी हैं उनसे क्या है, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म का हम लोग यहाँ पर जैसे चट्टानों में कोयला है, स्लेट है, संगमरमर है, नमक है, पेट्रोलियम। कभी अगर आपसे पूछेगा कि पेट्रोलियम कहाँ से करते हैं तो आप बोलेंगे सर अवसादी चट्टानों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। ऐसे ही कार्यान्तरित चट्टानों से जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें सैलों में हीरा है, संगमरमर है, अभ्रक है, क्वार्टजाइट है, ये हमें पाए जाते हैं। तो खनिजों के रूप में हमने इसको 4 भागों में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला बोलेंगे सर यहाँ से ईंधन खनिज, जैसे आपके पास कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस है। धात्विक खनिज जैसे आपके पास यहाँ पर एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, चांदी, तांबा। इसको 2 भागों में हमने लग रखा है, लोह एक्स वाले और एलोक्स वाले, या एलोहांस जैसे जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिग्नाइट है, ये लोह एक्स से देखिएगा। लोह मिश्र धातु का मतलब जैसे कोबाल्ट में, मैग्नीशियम, निकेल में देखिएगा। एलोआंस धातु जैसे कैडमियम है, पारा देखिएगा। बाकी होता है हमारे पास अधात्विक खनिज, इसमें पायराइट है, एपेराइट है या काइनाइट, ये चीज़ें निकल के आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये आपके सामने डाटा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सर यहाँ से इसके लघु उद्योग, जैसे कि अगला 4th वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा, जो हमारे पास कह सकते हैं कि ये मिट्टी की ईंट है, सामान्य है, ये निकल के आ जाएगा। चलो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करें, यहाँ पर डाटे के सापेक्ष में खनिज उत्पादन में उड़ीसा यहाँ पर अग्रणी राज्य है। और उड़ीसा के बाद उड़ीसा अकेला राज्य है जहाँ पर खनिज में 44% के आसपास करता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है या कर्नाटक है, और झारखंड निकल के आ जाएगा। चलो इसमें हम लोग थोड़ा सा डाटा देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डाटा यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर हेमेटाइट में देखेंगे तो कौन सा है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। रट लो भाई, रट लो इसको। मैग्नेटाइट में कौन है, कर्नाटक बैठा हुआ है। मैग्नीशियम में कौन है, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। बॉक्साइड में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। स्वर्ण धातु में कर्नाटक देखिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। हीरे में बात करेंगे तो पन्ना, आपने नाम सुना भी होगा उसका, तो हीरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। अभ्रक के बारे में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में। जिप्सम देखेंगे तो राजस्थान में बैठेगा। और एबिस्टम को इतना पूछता नहीं। चांदी कई बार पूछेगा कि चांदी कहाँ पर है, बोलेंगे सर यहाँ से राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड। कोबाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड देखिएगा। अगर बात करेंगे यहाँ से ताम्र, जो तांबे के होते हैं देखिए, तांबा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश, झारखंड। क्रोमाइट से इतना क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन उड़ीसा फिर रखिएगा। जस्ते से को पूछेंगे तो बोलेंगे सर राजस्थान निकल के आ जाएगा, है ना। बाकी लिग्नाइट, कच्चा तेल अगर देखेंगे तो कच्चा तेल कहाँ होगा, असम, डिगबोई का नाम आपने सुना भी होगा। प्राकृतिक गैस बोलेंगे, ये भी असम में निकल के आ जाएगा। तो इट इज़ द मेजर पार्ट, है ना, जिसके लिए आपको यहाँ पर मिनरल्स में क्या करना है, कवर करना है। अब इसी में देखेंगे खनिज उत्पादन में जो शीर्ष राज्य हैं जो ज़्यादातर पैदा कर रहे हैं देखिएगा, उनके यहाँ पर जैसे लोह एक्स कौन पैदा कर रहा है। बॉक्साइट से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता, उड़ीसा है, गुजरात, झारखंड है। चांदी तो आपको पता है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कंट्री जरूर दिमाग में रखने का प्रयास करें। कोयले में, जिप्सम में कौन बैठा हुआ है, कोयले में कौन बैठा हुआ है, ये डाटा आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देश के बारे में बात करेंगे तो देश में अगर हम तांबे में नंबर 1 पे कौन बैठा हुआ है, बोलेंगे सर यहाँ से चिल्ली बैठा हुआ है, पेरू बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है। खनिज में जिंक में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बैठा हुआ है। हीरे में देखेंगे तो रूस बैठा हुआ है। मैग्नीशियम में अगर दक्षिण अफ्रीका। स्वर्ण में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, लोह एक्स में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस बैठा हुआ। इंडिया का भी यहाँ पर आप देखेंगे कोई स्थान नहीं दिखेगा। इंडिया अभ्रक प्राकृतिक जो हमारी सिल्ट होती है उसमें टॉप पर बैठा हुआ है, और सेकंड नंबर पर निकल के आ जाएगा ये। कोबाल्ट में कांगो है। कच्चे तेल में यहाँ पर वेनेजुएला है और सऊदी अरब है देखिएगा। और हमारे क्रोमियम से कजाकिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका है। निकेल से इंडोनेशिया है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया निकल के आ जाएगा। तो ये जो डाटा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही निकल के आ जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर कवर करना है। उत्पादन में जो राज्य हैं, जैसे एल्यूमिनिया चीन, ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। इंडिया नंबर कौन से आ जाएगा, बोलेंगे सर इंडिया यहाँ पर 4th नंबर पे आ जाएगा। बॉक्साइड में कौन है, पायराइट में कौन है, ये खनिज उत्पादन देश है देखिएगा। और ये जो है यहाँ पर खनिज भंडारण देश निकल के आ जाएंगे। तो सबसे अधिक भंडारण कौन कर रहा है बॉक्साइड का, बोलेंगे गिन्नी कर रहा है देखिएगा। और सबसे अधिक उत्पादन भी कौन कर रहा है, बोलेंगे सर गिन्नी कर रहा है। तो उत्पादन में भंडारण में कोई अंतर इसमें नहीं है देखिएगा, है ना। यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखेंगे तो भंडारण में कौन, वियतनाम है, लेकिन उत्पादन में कौन निकल के आएगा, बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया कर रहा है देखिएगा। इसलिए इस तरीके से यहाँ पर भंडारण में ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है, और यहाँ पर उत्पादन में देखा जाए दूसरे स्थान पर है। ये कंपेयर जरूर दिमाग में रखिएगा, ये काफी क्वेश्चन आपके सामने पूछ लेता है देखिएगा, राइट। तो ये रहे आपके सामने ये खनिज का एक डाटा जो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ जाएगा, राइट। सीमेंट के बारे में बात करेंगे तो चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया सेकंड स्थान पर है। और ये जो डाटा है जो मैं नोट डाउन किया, इसको जरूर एक बार देखने का प्रयास करें।
एक कभी कभी क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है वन रिपोर्ट से, वन रिपोर्ट को भी देखिएगा, इसके साथ में आपके सामने मर्ज कर देता हूं जिससे कि आप उसको भी समझ पाएं। हमारे पास जो वन रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है, अभी 2021 में की गई, 2022 वाली रिपोर्ट नहीं की गई, इसलिए इसी डाटा को आप अपने दिमाग में रखिएगा। वन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो वनावरण होता है, एक वृक्षावरण होता है, देखिएगा। तो यहाँ पर दोनों डाटा दिया गया है, वनावरण और वृक्षावरण, देखिएगा। तो लगभग कुल मिला के जो भौगोलिक क्षेत्रफल का हमारे पास 24.62% के आसपास क्या है, वन है, देखिएगा। जो ट्री कवर है वहां पर हमारे पास 2.9% के आसपास है, जिसको हम लोग वृक्षावरण कह सकते हैं। वनावरण मतलब, वृक्षावरण मतलब खुले हुए, और वनावरण अलग अलग आधार पर होते हैं, देखिएगा। इसमें परसेंटेज टॉप पर कौन बैठा हुआ है, तो अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के आधार पर शीर्ष वनावरण वाले, तो सबसे नंबर 1 पे लक्षद्वीप है। अगर यूटी की बात करेगा लक्षद्वीप है, अगर राज्य की बात करेगा तो मिजोरम ज्यादा रखिएगा। अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश चौथे स्थान पर। तो राज्यों में पहले स्थान पर मिजोरम है, और सेकंड स्थान पर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, और थर्ड स्थान पर देखा जाए मेघालय है। तो यानी अगर आप कंप्लीटली देखेंगे तो यहाँ पर पहले पे लक्षद्वीप निकल के आएगा, जहाँ पर 90% है। कुल मिला के अगर देखा जाए इसी गतिविधि में हम यहाँ पर ऐसे बनावट वाले राज्य जहाँ पर कुल अकॉर्डिंग टू एरिया ज़्यादा, तो पहले पे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें लगभग देखा जाए 10% के आसपास एरिया में बनी बना है, यहाँ 9% है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर लगभग 7.8% के आसपास है, उड़ीसा 7 यहाँ पर 3 के आसपास है, महाराष्ट्र के पास यहाँ पर एक प्रकार 7.1 है। इसी आधार पर देखा जाए 7 हमारे पास यूपी के पास भी लगभग अलग अलग गतिविधि में वन देखने को भी बात करेंगे। अगर न्यूनतम पर्यावरण के बारे में बात करें, सबसे कम कहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल में, तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, ये 3 राज्य रट लीजिएगा, देखिएगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर न्यूनतम परसेंटेज में, जो वहाँ पर हरियाणा दिखाई दे रहा है और पंजाब दोनों सेम है, देखिए, लेकिन वहाँ गोवा है, यहाँ पे क्या है, राजस्थान निकल के आ जाएगा, इसलिए इसको दो नोट डाउन कर लो कि ये अंतर निकल के यहाँ से आता है। अच्छा, हमारे पास जो वन है उनको कई भागों में बांट रखा है, जिसको वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसको बीडीएफ कह सकते हैं, जिसको अति सघन वन कह सकते हैं, मध्यम सघन वन है। इनको हम लोगों ने 7 से 8 पॉइंटों में डिवाइड कर रखा है, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलो, प्रतिशत के आधार पर 5 वनावरण वाले एक प्रकार से कह सकते हैं राज्य, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वही यहाँ पर इसके बारे में क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। मिजोरम पहले पे है, मेघालय तीसरे पे है, और सेकंड स्थान पे आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे वृक्षावरण के बारे में, तो वृक्षावरण जो यहाँ पर सबसे अधिक जो वृक्षावरण है, खुले वन जिसे हम लोग कह सकते हैं, पहले पे राजस्थान है, पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे यहाँ पर राजस्थान, तीसरे में मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश यहाँ पर बैठा हुआ है, एक प्रकार से कह सकते हैं आपके पास 5वें स्थान पर, राइट। कुल मिला के ये डाटा जरूर नोट डाउन कर लें। अच्छा, मैंग्रोव देखा जाए सबसे अधिक कहाँ पर है, बोलेंगे सर पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में, अंडमान निकोबार में, आंध्र प्रदेश में। राज्य पूछेगा पश्चिम बंगाल, यूटी पूछेगा अंडमान निकोबार, निकल के आ जाएगा। ये मैंग्रोव झाड़ियाँ टाइप की होती हैं, जहाँ पर एक प्रकार से घनवन के रूप में हम इसको काउंटिंग कर लेते हैं, राइट। तो ये डाटा है, इसको जरूर एक बार कंप्लीटली देखने का प्रयास करें। अच्छा, जो वनधारी क्षेत्रफल मैंने बता ही चुका हूँ यहाँ पर, और सबसे अधिक जो न्यूनतम है वो कहाँ पर होंगे, न्यूनतम दिखेगा ये आपके सामने गोवा में, हरियाणा में, पंजाब में, सिक्किम में निकल के आ जाएगा। तो ये जो कार्बन के बारे में भी देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास इस समय वर्तमान में 21वीं रिपोर्ट में देखा जाए, जो कार्बन स्टॉक है वो 7,203 मिलियन टन के आसपास किया गया। सबसे अधिक किसने किया है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ने किया, देखिएगा। यानी कृषि मानकी केंद्र कहाँ पर है, झांसी उत्तर प्रदेश में। मरु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर, जोधपुर राजस्थान में, देखिएगा। वन नीति कब लेकर 1952 और 87 के रूप में हम यहाँ पर एक भौगोलिक क्षेत्रफल के रूप में बताया गया था कि जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर 33%, जो पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं 25% के आसपास वन होना चाहिए, देखिएगा। सबसे अधिक जो वन क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं वो रूस पहले नंबर पर बैठा हुआ है, ब्राजील है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पर लगभग आपके सामने इंडिया यहाँ लास्ट में बैठा होगा, देखिए, राइट। यहाँ पर जो सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य ने करी गई है और सबसे कमी किसने की, तो वृद्धि करने में कर लो आंध्र प्रदेश। 2019 से लेकर 2021 तक के डाटा के रूप में सबसे अधिक वृद्धि किसने करा, बोलेंगे आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना ने, उड़ीसा ने, कर्नाटक ने। ये राज्य हैं जहाँ पर वनों में उसने वृद्धि करी है। हास्य किसने करा, मतलब कमी किसने की है, तो आप कमी के रूप में यहाँ पर बता सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ने कमी करी है, मणिपुर ने, नागालैंड ने और मिजोरम, देखिएगा। तो यानी इस डाटा को भी दिमाग में रखिएगा। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपके सामने नोट डाउन कराई गई हैं उनको जरूर एक बार 1 से 2-3 पेजों में कंपाइलेशन करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। और ये जो कृषि का डाटा है, उत्पादन में फसलों का, या फिर आपके पास खाद्यान्न का है, आयात का है, निर्यात का है, या जो आपके सामने यहाँ पर जो खनिज का डाटा है, कौन सी चीज़ कहाँ पैदा होती है,
ये कंप्लीटली आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन आप भी एक बार इसको नोट डाउन करके 1 से 2 पेजों में कवर करने का प्रयास करिएगा। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों पर कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाए तो कमेंट करके यस लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए यूपी बजट और सेंटर बजट और साथ में देखा जाए तो जो हमारा सर्वे है, इन तीनों को लेके मैं आपके सामने बनाऊंगा, जो आर्थिकी के पार्ट में ये भी कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक एंजॉय करिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।